अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अचार चिकन का मसाला या अचार गोश्त का मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, फेनग्रिक सीड मेथी दाना 1 टीस्पून, फेनल सीड यानी कि सौंफ 4 टेबलस्पून, मस्टर्ड सीड्स यानी कि अचारी राई 2 टेबलस्पून, नाइजेला सीड यानी कि कलवंजी 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर 2 टेबलस्पून यानी कि सूखा धनिया साबुत वाला, क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा 2 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें 2 टेबलस्पून, मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर 1 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगी। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक ये 1 टीस्पून है, रेगुलर सॉल्ट 1 टीस्पून। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जितने भी पाउडर मसाले हैं वो मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, उसके साथ साथ मेथी दाने को भी ग्राइंड नहीं करूँगी। अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी सौंफ को बचा लेंगे और कलवंजी को भी थोड़ा सा बचा लेंगे, इसको हम साबुत रखेंगे। बाकी सब चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से स्मूथ पाउडर बना लेते हैं। देखिए मैंने सब साबुत मसाले ब्लेंडर में डाल लिए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने सौंफ और कलवंजी को थोड़ा सा बचा लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मेथी दाने को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स देखिए, मसाले ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें जो साबुत सौंफ बचाई थी, कलवंजी वो शामिल कर दी है, आमचूर का पाउडर भी शामिल कर दिया है, गरम मसाला, और अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी तो देखिए, अचार गोश्त का मसाला रेडी है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। जी तो व्यूअर्स देखिए, अचार गोश्त का मसाला रेडी है। आप इसको अचार गोश्त में भी यूज़ कर सकते हैं, अचार चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मिर्चों में भर के भी मिर्चें भी बना, इससे काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको बहुत सी डिफरेंट रेसिपी बताऊंगी इस मसाले के साथ। और ये मसाला आलमोस्ट 3 kg 3 किलो चिकन या गोश्त, चिकन या गोश्त जो भी आप लेना चाहें, मीट या चिकन, उसके लिए बहुत है। इसमें आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से और रेड मिर्चों का इजाफा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी मसाले इसमें इनफ है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।